नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा एसटीपी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपको यह सिखाएगी कि ईश्वर कैसे इंसानों से प्रेम करता है। तो कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक राजा था, तो वह राजा बड़ा ही दयालु, धर्मात्मा और बहुत ही दानप्रिय था। वह राजा रोज़ दीन दुखियों को दान किया करता था और उसकी प्रजा उससे प्रसन्न रहती थी। अगर उसके दरवाजे पर कोई भी दीन दुखी आता था तो वह अपनी इच्छा से अधिक लेकर जाता था, तो उससे उसकी प्रजा बहुत ही प्रसन्न रहती थी और राजा को भी दीन दुखियों की सेवा करने में, लोगों की मदद करने में बड़ा ही आनंद मिलता था। लेकिन उसी के राज्य में एक बहुत बड़ा मंदिर था, जो कि उस मंदिर में बहुत दूर दूर के लोग दर्शन करने के लिए आते थे। बड़े बड़े संत महात्मा भी वहाँ मंदिर में आते थे, लेकिन राजा के पास इतना समय नहीं होता था कि वह जाए और मंदिर में दर्शन करे। राजा दीन दुखियों की सेवा करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन क्या होता है, राजा घूमते घूमते जंगल की ओर निकल जाते हैं। जब जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें एक अद्भुत आदमी दिखाई देता है। तो उस आदमी से राजा पूछते हैं कि आप कौन हो? तो वह आदमी कहता है कि मैं देवदूत हूँ। तो राजा फिर उससे पूछते हैं कि आपके हाथ में यह डायरी कैसी है? तो वह देवदूत कहता है कि इस डायरी में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो राजा अपने मन में सोचता है, हम तो कभी मंदिर को भी नहीं गए, हमने तो कभी पूजा पाठ भी नहीं की है, तो शायद हमारा नाम ना हो। लेकिन राजा फिर भी सोचता है कि शायद कहीं पर भी हमारा नाम हो सकता है। तो राजा उस देवदूत से कहते हैं कि देखो, क्या हमारा भी नाम है? तो वह देवदूत उस डायरी को खोलता है, तो उस डायरी में राजा को कहीं पर भी नाम राजा का नहीं मिलता है। तो देवदूत कहता है राजा से कि इसमें आपका कहीं पर भी नाम नहीं है। तो राजा दुखी मन से अपने राज की ओर लौट जाता है और मन में सोचता रहता है कि क्या मैं ईश्वर से प्रेम करता ही नहीं हूँ? बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उनका नाम लेता हूँ। तो वह सोचते सोचते राज्य में पहुँचता है और फिर अपना नित्य कर्म शुरू कर देता है। दीन दुखियों की सेवा और लोगों की मदद करना, वही अपना नित्य कर्म करने लगता है। कुछ वर्ष बीतने के बाद वह राजा फिर घूमने के लिए निकलता है और घूमते घूमते वह उसी जंगल में पहुंच जाता है। जब वह जंगल में पहुंचता है तो फिर वही देवदूत उसे मिलता है और उसके हाथ में अब की बार नई डायरी होती है। तो राजा साहब उससे पूछते हैं देवदूत से कि अब ये आपके हाथ में कौन सी डायरी है? अब की तो डायरी बदली हुई लग रही है। तो वह देवदूत कहता है राजा साहब से कि इस डायरी में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनसे ईश्वर प्रेम करता है। तो राजा साहब मन में सोचते हैं कि शायद इस डायरी में हमारा नाम हो। तो वह देवदूत से बोला कि देखो, क्या हमारा भी नाम इस डायरी में है? तो जब वह देवदूत
डायरी खोलता है तो देखता है कि राजा साहब का सबसे पहले ऊपर नाम दिया होता है। तो वह देवदूत राजा से कहता है कि इस डायरी में तो आपका सबसे ऊपर नाम दिया हुआ है। तो राजा प्रसन्न होता है और कहता है देवदूत से कि हमें एक बात बताओ, हम तो कभी पूजा पाठ भी नहीं किए, हम तो कभी मंदिर को भी नहीं गए, हमारे पास इतना समय ही नहीं होता था, फिर ईश्वर हमसे प्रेम क्यों करता है? तो वह देवदूत कहता है कि इतना ध्यान रखो राजा साहब, ये जो डायरी है, इस डायरी में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनसे ईश्वर प्रेम करता है। और पहली बार जब हम मिले थे आपको तो उस डायरी में उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जो लोग ईश्वर से प्रेम करते थे। लेकिन आपका इस डायरी में सबसे ऊपर इसलिए नाम है क्योंकि आप दीन दुखियों की सेवा करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो जो दीन दुखियों की सेवा करता है और एक दूसरे की मदद करता है, गरीब की मदद करता है, तो वह ईश्वर को सबसे प्रिय लगता है। इसलिए आपका नाम इस डायरी में है क्योंकि आप दीन दुखियों की सेवा करते हैं। क्योंकि जो इंसान है वह ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है और जो मंदिर है उसे एक इंसान ने बनाया है। इसीलिए आप ईश्वर के बनाए हुई जीव की मदद करते हो, उसकी सहायता करते हो, इसलिए ईश्वर आपसे प्रेम करता है। राजा प्रसन्न होकर के अपने राज्य की ओर लौट जाता है और वही नित्य कर्म अपना शुरू कर देता है। दीन दुखियों की सेवा और लोगों की मदद करना वह अपना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी हुई होगी और मैं आपके लिए एक रोज़ नई कहानी लेकर आता हूँ। तो आपको अच्छी लगती होगी कहानी और आपको एक नई सीख भी मिलती होगी। तो दोस्तों, यह हम ध्यान रखें कि ईश्वर उन्हीं से प्रेम करता है जो ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं से प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, यह भी आपने सुना होगा, कहा गया है कि नर सेवा नारायण सेवा, और ये भी कहा गया है कि मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकते हैं, परमात्मा कहीं भटकते नहीं हैं। तो इसलिए मानव की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, उनकी मदद करो, यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। दोस्तों, मैं अब आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।